भगवान की जय। श्री जयंती महोत्सव की जय। अनंत श्री समलंकृत गोवर्धन पुरी पीठाधीश्वर भगवान श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। पूज्य जनी स्वामी श्री सचिव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मैंने पूज्य सचिव जी महाराज से प्रार्थना की कि आज आप जयंती है, कुछ कहिए। उन्होंने कहा सुबह से इतना व्यस्त समय है, उसमें महर्षि अनुग्रह यहाँ आए हुए हैं, तो हम समय उनका न लेकर के और महर्षि से ही हम लोग सुनेंगे, वहाँ पहुँचना भी है। ज्ञापन क्या करना है, मैं महर्षि का हूँ और ये स्थान महर्षि का है, मुझे गुरु चरणों का है, महर्षि का अनुग्रह है। हम बालकों पर बस यूं ही बना रहे। इस सभा को देख करके आनंद होता है। जब महर्षि आते हैं तभी ये विद्वान और ये संत आते हैं, नहीं तो नहीं संतों के दर्शन हो पाते हैं, नहीं विद्वानों। वर्ष में 2 बार महर्षि अनुग्रह करते हैं, उनका अनुग्रह या उनका अपना स्थान है और सदा बना रहे, यही महर्षि के चरणों में हम बार बार वंदन करके प्रार्थना करते हैं। सच कहें हमें तो इति कृत्य भी नहीं आता है, कैसे गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, कैसे गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कैसे गुरुजनों के विषय में सोचना चाहिए, ये भी हमें पता नहीं है। मैं पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज से कहता रहता हूँ, उनके चरण कमलों की कृपा से कुछ दिशा मिलती रहती है। इन महापुरुषों का बस अनुग्रह कृपा बनी रहे कि हमारी बुद्धि सही दिशा पर सोचे, सही दिशा पर विचार करे, गुरुजनों के प्रति आदर से सदा धरी रहे, यही उनके चरणों में हमारी प्रार्थना है। बारंबार वंदन करता हुआ उनके श्री चरणों में प्रार्थना, यह अनुग्रह सदा उनका इस बालक पर, इस स्थान पर सदा बना रहे। जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज इस सत्र का विश्राम दिवस है और महाराज 32 साल से इस पद पर है। इसके पूर्व यही वेद विद्यालय में आश्रम में रहते थे और महर्षि का जब लीला सम्मेलन हुआ तो हमने आपसे प्रार्थना की कि हमें आप श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य पर स्वाध्याय में कुछ बताएं। महाराज ने पूरे श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य हम और भक्तमानी जी ऐसे 2-3 लोग पहुंच जाते थे प्रतिदिन और पूरे भाष्य पर कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया, यहाँ तक कि धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज उन्होंने जो बात बताई, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वेक्षसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो से में, तो इसके बाद भगवान भाष्यकार ने जो अवतरणिका लिखी है अगले श्लोक में, अगले श्लोक के लिए सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो महाराज ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। महाराज ने बताया कि धर्म सम्राट कल्पात्री जी महाराज ने ये बात यहाँ बताई कि इस अवतरणिका की विशेषता कि जब भक्ति की निष्ठा प्राप्त हो गई तो भक्ति निष्ठा का फल क्या है वो अब अगले श्लोक में स्वयं भगवान बताने जा रहे हैं। यानी अद्वैत में पर्यवसान है हमारे सभी शास्त्रों का, साक्षात अथवा परंपरा समझनी है इस अद्वैत सिद्धांत की, तो वहाँ पर ये विशेष बात बताई कि ठीक है वैष्णवाचार्य इसको शरणागति प्रधान इस श्लोक को मानते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि माम और एकम ये 2 शब्द जो प्रयोग किए तो अद्वैत को बता रहे हैं
और भगवान भाष्यकार ने यही कहा अर्जुन को कि इस प्रकार से मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, ऐसे भाव को तुम इसकी अवधारणा करो। तो इस प्रकार से हमको बहुत ही ऐसे ऐसे सूत्र प्राप्त हुए और उसके बाद तो प्रतिवर्ष जैसे अभी बताया महंत जी ने कि साल में दो बार आते हैं, पूरे वर्ष में कहीं पर भी प्रातः का समय नहीं देते, सिर्फ आनंद वृंदावन में ये प्रातः का समय देते हैं, क्योंकि आप 4 घंटा कंप्यूटर पे रहते हैं सुबह। पर बहुत ही कृपा करके इस बार भी 7 दिन का समय दिया। अभी तो महाराज रहेंगे वृंदावन में 30-31 मार्च तक, कल मुझे पता लगा। तो ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस बार 10 तारीख को आए और इस महीने के अंत तक रहेंगे। और प्रतिदिन वहाँ हरिहर आश्रम में जो है अभी जो धारा चल पड़ी है, तो श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय वो तो कर ही रहे थे, पर हमारे परम पूज्य महाराज श्री ने भी जो जनवरी 1984 में ये एक प्रकार का नियम ही ले लिया कि अब हम प्रवचन नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बिरला कलकत्ता में बिरला हाउस में जहाँ प्रवचन होता था प्रतिवर्ष गीता का, तो वहाँ ये प्रश्न उठा कि 12वें अध्याय तक तो कथा हो गई, अब आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम क्या करें। तो महाराज जी ने युक्ति बताई कि गीता के 13वें अध्याय पर ही प्रश्न करिए, हम उनका उत्तर देंगे। तो फिर 13वां, 14वां, 15वां ये 3 अध्याय प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हुआ। तो हमने भी सोचा कि जब महाराज का ये भाव है कि हम प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो हमने फिर गीता का जो 5वें अध्याय के शेष श्लोक रह गए हैं, तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है, तो अगले सत्र में जो शेष श्लोक बचे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। और आज चैतन्य महाप्रभु की जयंती है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इनका बहुत बड़ा संबंध रहा महाप्रभु का पुरी से। तो इसी विषय पर हमको विशेष रूप से सुनाएंगे। ये संन्यास परंपरा में है, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कैसे क्या है उस पर हम सब स्मरण करें। नारायण नारायण नारायण।